जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा कुछ टाइम से हमारी लगातार क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। तो आज से हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो डेली क्लासेस रहेंगी और आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले पुराने चैप्टर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे हमने कैलेंडर करा दिया है, साइलॉक्स करा दिया है, ब्लड रिलेशन करा दिया है और हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर हम करा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डाइस। तो डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लूडो सभी लोगों ने खेला होगा, तो आप लोगों ने डाइस को भी देखा होगा। अब हम बात करते हैं सर डाइस के बारे में। तो डाइस होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डाइस क्या होता है। बेटा 6 सतह होती है। डाइस में क्या होता है, 6 सतह की एक आकृति होती है, ठीक है। कितनी सतह होती है बेटा, 6 सतह होती है हमारे डाइस के अंदर, जिसमें से केवल और केवल आपको कितनी दिखाई देंगी, 3 दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई देती हैं, मैं एक डाइस बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। कितनी दिखाई देती हैं, 3 सतह आपको दिखाई देंगी और 3 सतह जो होंगी आपकी कैसी होंगी, हिडन होंगी या फिर छिपी हुई होंगी। क्लियर है बेटा। 3 आपको दिखाई देंगी। जैसे मान के चलिए मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 3। टोटल हमारी कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 6 सतह यानी कि कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको दिख कितनी रही हैं सर, 3 दिखाई दे रही हैं। कितनी दिखाई दे रही हैं, 3 दिखाई दे रही हैं। अगर हम बेटा मैं बात करूं इसकी, क्या सर कितनी छिपी हुई हैं, 3 छिपी हुई हैं। कौन कौन सी, 4 5 और 6। कितनी छिपी हुई हैं, 3 सतह हमारी छिपी हुई हैं, 3 दिखाई दे रही हैं। अगर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारी दिख रही हैं, ये जो हमारी सतह 3 दिख रही हैं, ये क्या हैं, ये आपस में क्या हैं, पड़ोसी हैं। क्लियर है, यानी कि जो दिखाई देती हैं वो आपस में पड़ोसी हैं। ये 1 2 3 क्या हैं, पड़ोसी हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये हमारी जो 4 5 6 हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, वो क्या हैं, वो हमारी कैसी हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो भी आपस में क्या होंगी, ये 4 5 और 6 आपस में क्या होंगे, ये भी पड़ोसी होंगे। हाँ या ना बेटा, क्लियर है। तो हमारी 6 सतह की आकृति होती है पासा, जिसमें से 3 दिखाई देंगी और 3 छिपी हुई होंगी। क्लियर है बेटा बात, हाँ या ना। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं सर, अगर हम डाइस की बात करते हैं अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस कितने तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या कितने टाइप का डाइस होता है। तो आपको 2 तरीके का डाइस पढ़ना होगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक होता है बेटा ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, एक होगा क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा। क्लियर है, 2 तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे। कौन कौन से, ओपन डाइस और क्लोज डाइस से, ठीक है। आप कहोगे सर स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। देखिए अगर हम पासा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक होती है सर, मानक और साधारण, ठीक है। आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ क्लिक होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप ओपन डाइस पढ़ेंगे तो इसमें मानक और साधारण का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप यूज़ करेंगे कहाँ पर, क्लोज डाइस में। किस में करेंगे बेटा, क्लोज डाइस में। अब क्लोज डाइस से भी कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेटा कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं क्लोज डाइस में। क्लोज डाइस में बेटा सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा जिसमें कि आपको केवल एक पासा दिया हो या फिर एक पासे की स्थिति दी हो, पासे की एक स्थिति दी हो। यानी कि पासे की जब एक स्थिति गिवन होगी, ठीक है, एक कंडीशन गिवन होगी, केवल एक ही फिगर होगा आपके पास, तो हमारा पहले टाइप का क्लोज डाइस से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। दूसरा क्या बनेगा सर, दूसरे में बनेगा जब पासे की 2 स्थिति दी हो। क्लियर है, यानी कि आपको 2 फिगर मिलेंगे इसमें डाइस के, ठीक, पासे की 2 स्थिति दी हो। तीसरा टाइप हमारा बनता है इसमें कि पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हों।
यानी हो सकता है आपको 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, ठीक है। जो भी आपको देगा वो पासे की 2 से अधिक स्थिति यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए अब ये तो था हमारे कि ओपन डाइज और क्लोज डाइज 2 तरह का डाइज होता है, हाँ या ना, जिसमें से आपको ओपन डाइज पढ़ना है और क्लोज डाइज, दोनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। और आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो आपका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं हमारे ओपन डाइज से आते हैं, आते क्लोज डाइज से भी हैं, लेकिन क्लोज डाइज से वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और आपको जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे 2016 यूपीएसआई में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम करते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और पासे की बेटा एक खास बात है ये कि आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम में पासा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपका जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, रेलवेज़ होता है, बाकी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन हमारा जो डाइस है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में नहीं आता है। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं, सर ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी एक जो हमारा सेकंड टाइप का है, इससे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बेटा आप बात कर लेते हैं। जब आपको पासे 2 पासे गिवन होंगे तो उसमें क्या हो सकता है, देखिए जब 2 पासे गिवन होंगे तो उसमें क्या होगा, पासे की एक सतह कॉमन होगी, एक सतह बेटा क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। जैसे बात कर लेता हूं बेटा मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको 2 5 1, ठीक है, और एक दे रखा है 2 4 6। क्लियर है? आपने देखा कि ये 2 जो पासे दे रखे हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से 2 पासे दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ये पासा अलग है और ये पासा अलग है, हाँ या ना। दोनों पासे एक ही हैं, अब एक ही पासे को अलग अलग तरीके से घुमा के आपको दिखा दिया जाता है, ठीक है बेटा। आपको 4 पासे दे रखे हैं क्वेश्चन में, 5 पासे दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, जितने भी पासे आपको दिए गए होंगे उसका मतलब ये नहीं है कि सारे अलग अलग पासे हैं, नहीं बेटा, ये सारे एक ही पासा होगा। बस उसको क्या होगा, एक बार आपको इधर वाली 3 साइड दिखा दी जाएंगी, फिर एक बार उधर वाली, अलग अलग तरीके से उसे रोटेट करके आपको दिखाया जाएगा, यानी कि पासा एक ही होता है, उसकी अलग अलग तरीके से रोटेशन करके आपको दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि सर अलग अलग पासे नहीं होते हैं, एक ही पासा होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि पासे की एक सतह कॉमन होगी, जैसे आपने देखा यहाँ पर 2 कॉमन है, सर दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, यानी कि केवल एक कंडीशन है हमारी, यानी 2 है, वो जो दोनों में क्या है, कॉमन है। पहले जो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि पासे की एक सतह कॉमन हो। और बात करते हैं बेटा दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप बनेगा वो आपका क्या होगा, पासे की 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो, ठीक है बेटा। अब 2 सतह कॉमन है, जैसे आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4, यानी आपने क्या देखा सर कि 2 और 4 दोनों में कॉमन है, तो हमारा अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बन जाता है कि 2 सतह आपकी कॉमन होंगी कोई भी, और एक सतह होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस तरीके से। अब बेटा थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, थर्ड टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें होगा कि पासे की कोई भी सतह कॉमन ना हो। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि ये जो 6 सतह हैं हमारी, 6 सरफेस हैं, इनमें से दोनों में कोई भी एक भी कॉमन नहीं होगी। जैसे आपसे बोला, ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो इस तरीके से दे दिया उसने, क्या दिया, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। क्लियर है बेटा? आपने देखा 2, 5 और 4, यहाँ पर 1, 3 और 6, क्या दोनों में कोई कॉमन है? सर दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी कि ये जो हमारा थर्ड टाइप बनता है वो बनता है नो कॉमन से, यानी कि पासे की जब कोई भी कंडीशंस, कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी। ठीक है बेटा?
अब बात कर लेते हैं सर क्या ऐसा भी हो सकता है, देखिए आपने बताया कि एक सतह कॉमन हो गई, दो हो गई, कोई भी कॉमन नहीं हुई, क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों कॉमन हो जाए? बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने लिखा 2 5 2 और मैं यहाँ भी लिख दूँ 2 5 और 4, ठीक है, यानी कि पासे की सारी सतह कॉमन हो, तीनों सतह कॉमन हो, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इस पासे को देखा या फिर इस पासे को देखा, बात तो एक ही है, ये तो एक ही पासा हो गया ना, मतलब एक ही तरीके से घुमा घुमा के दिखा रहे हैं ना वो। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा ये वाली कंडीशन कभी नहीं बनती है कि पासे की तीनों कंडीशन सेम हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टैंडर्डाइज, जनरलाइज, सारी कुछ चीज़ें समझेंगे। पहले ये बेसिक है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आप इसको नोट करना चाह रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, ठीक। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पासे के बारे में समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे बेटा, जितने भी चैप्टर कराए हैं उनके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बस उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पासे के बारे में। सर पासे की कंडीशन बता देते हैं कि 2 तरीके के पासे हमारे होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि ये होता है हमारा साधारण पासा और ये हमारा मानक पासा। क्लियर है बेटा। अब साधारण और मानक में कैसे पता करें कि सर ये साधारण है और ये मानक है? तो बात कर लेते हैं बेटा, अगर हमारा जनरल डाइस है तो इसकी जो पड़ोसी सतह होंगी उनका योग हमेशा कितना होगा बेटा? 7। पड़ोसी सतह होंगी, पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, वो हमारा कैसा पासा होगा? वो बेटा हमारा साधारण पासा होगा। अगर सर मानक पासा की बात करें तो हमेशा बेटा विपरीत सतह होंगी उनका योग कितना होगा? 7। कितना होगा? 7 होगा। यानी कि पड़ोसी जो सतह होंगी उनका योग 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा? विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ये अंतर होता है हमारा जनरल में और स्टैंडर्ड में, ठीक है। आपने देखा होगा, लूडो खेले होगे आप, तो वो जो हमारा डाइस होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक के विपरीत क्या होता है? 6 होता है। यानी कि एक साइड 1 है तो उसके जस्ट अपोजिट की साइड क्या होता है? 6 होता है। तभी तो आप देखो खेलते टाइम चीटिंग भी करते होगे कि एक की साइड में उल्टा करके और उल्टा रख दिया तो 6 आ जाता था, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि सर 3 की विपरीत में 4 होता है, 5 की में या फिर 2 की में 5 और 5 के में 2 होता है। क्लियर है बेटा। ये हमारा कि कौन सा होता है? मानक पासा। जब भी आपको मानक पासा दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो भी आपसे विपरीत पूछ रहा है तो आप उस तरीके से सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से? सर अगर आपका 1 का विपरीत पूछेगा तो आप 6 आंसर दे दोगे, 2 का पूछेगा 5 दे दोगे, 3 का पूछेगा 4 दे दो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आते हैं यहाँ पर साधारण भाषा में थोड़ा सा हट के होता है, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए। कौन कौन सा? जब ये एक स्थिति दी हो, 2 स्थिति सेम हो, ठीक है, और कोई स्थिति सेम ना हो, तो उस तरीके से हम साधारण पासे का विपरीत निकाल लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा और पासे के बारे में। क्वेश्चन पर आएंगे फिर उसके बाद, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अभी और, ठीक है। अब मैं एक आपको पासा बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको पासा बना रहा हूँ, आप लोग बोलोगे सर पासा बनाना नहीं आता। तो बेटा पासा बनाना आपको सीखना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको गिवन होगा, पढ़ाना तो आपको है नहीं, ठीक है।
पासा आपको गिवन होगा, तो आपको अगर पासा बनाना नहीं आ रहा है, आप नोट कर रहे हो या फिर क्वेश्चन कर रहे हो, तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप बाई बना लो, 1 2 3 जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता है पासा नहीं बन पाता हर किसी से, अगर बनाना आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बात करते हैं इसकी, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर 4 3 और 5, 3 स्थितियाँ आपको दे रखी हैं पासे की, और 3 क्या है, छिपी हुई हैं। आपको सबसे पहले पता करना है सर ये जो डाइस है हमारा, ये जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। तो जनरल की कंडीशन क्या थी, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए। क्या 5 और 3 7 हुआ? नहीं। 5 और 4 7 हुआ? नहीं। 4 और 3 क्या हो गया? 7 हो गया। जब हमारा 4 और 3 7 हो गया, तो ये हमारा डाइस कैसा है, ये हमारा डाइस है बेटा जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमारा साधारण पासा है। अब आपसे देखिए मैं बात करता हूँ, ये जो हमारी सरफेस होती है जिसे हम बोलते हैं टॉप, क्या बोलेंगे, टॉप, और इसके जो अपोजिट होगी वो यहाँ पर, वो क्या होगी, बॉटम। क्या होगी? बॉटम वाली सरफेस होगी। अब ये जो हमारी सरफेस है वो क्या है, राइट। ये कौन सी है, राइट है। और इसके बाद इसके जो पीछे वाली होगी वो कौन सी होगी बेटा, वो होगी हमारी लेफ्ट। और अगर हम बेटा इसकी बात करें तो ये क्या है, फ्रंट है, और फ्रंट के जो अपोजिट होती है वो क्या होती है, बैक। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 6 सरफेस होती हैं, 3 दिखाई देंगी, कौन कौन सी, टॉप दिखाई देगी, राइट दिखाई देगी और फ्रंट दिखाई देगी। 3 छिपी हुई होंगी, कौन कौन सी, बॉटम, लेफ्ट और बैक। क्लियर है? ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको मैं आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और उन क्वेश्चंस में पिछले एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको कुछ नहीं करेगा, पासे में आपसे पूछ लेगा कि इस तरीके से ये एरो दे देगा और पूछेगा कि वहाँ पर क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप यहाँ पर ये इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप पीछे वाला यानी कि आप बैक निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो जैसे एरो दे रखा है उस तरीके से आपको निकालना है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें कि सर टॉप का अगर हम देखें अपोजिट तो होता है बॉटम, ठीक है, लेफ्ट का होगा राइट, या फिर राइट का होगा लेफ्ट, और फ्रंट का होगा बैक। क्लियर है? देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो मुझसे ऑफलाइन बैचेस लेते हैं तो वो जानते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं करते हैं कि बस आए और डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू, और वहाँ पर जो भी आ रहा है उस तरीके से हम उसको बताते जाएं। नहीं बेटा, देखिए क्वेश्चंस करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस तरीके का हमारा पैटर्न आ रहा है और हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है, ना कि ये कि आपने चैप्टर पढ़ लिया। पढ़ तो आप सब कुछ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कितना कर पाते हैं वो चीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डाइस के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए एक आपको डाइस दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट जो कर रहा हूँ पासे की एक स्थिति दी हो, है ना, पहले टाइप से स्टार्ट कर रहा हूँ जब आपको पासे केवल सिंगल पासा दिया होगा एग्जाम में। ठीक, पासे की एक स्थिति दी है, आपसे जो भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे पूछा यहाँ पर दिया 1 2 3, आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है? ये आपसे सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब आप देखेंगे कि क्या सर ये डाइस है हमारा जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो जनरल के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। क्या किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं, क्या हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये हमारा डाइस कैसा होगा सर? ये हमारा जो डाइस होगा मानक पासा होगा या फिर स्टैंडर्ड डाइस होगा, जिसकी कंडीशन क्या होती है सर? अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। तो 3 का अपोजिट ही पूछ रहा है, 7 करने के लिए 3 का अब विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 2 का पूछ ले आपसे तो 5 होगा, और 1 का पूछ लेता तो 6 होगा। ये हमारा फिक्स होता है स्टैंडर्ड डाइस में
कि सर अगर आपसे पूछ रहा है 3 का विपरीत तो 4 ही होगा, 2 का 5 होगा, 1 का 6 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। जब हम ये टाइप पढ़ रहे हैं, पहला टाइप पढ़ रहे हैं बेटा पहला, इस पहले टाइप में होगा क्या कि पास ए की एक कंडीशन दे रखी होगी और आपसे पूछेगा विपरीत के बारे में। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है बेटा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सर ये हमारा डाइस दे रखा है और यहाँ पर आपको दे दिया 4 और यहाँ पर दे दिया 3। अब आपसे पूछ रहा है कि सर 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए बेटा ध्यान से, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है। हाँ सर, 2 पड़ोसी जो सतह हैं उनका योग हमारा क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो ये हमारा डाइस कैसा है, हमारा जो डाइस है वो कैसा डाइस है, साधारण पासा है, यानी कि जनरल डाइस है, जिसमें पड़ोसी सतहों का योग क्या है, 7 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बात करते हैं बेटा, अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए आपने पढ़ा था कि सर जो 3 दिखाई दे रहे हैं वो तो देते हैं और 3 छिपे हुए होते हैं। तो अगर हम इस पासे की बात करें, अगर बेटा हम इस पासे की बात करें तो इसमें कौन कौन से छिपे हुए हैं, देखिए 4 है, 3 है, यानी कि सर 1 नहीं है, और कौन सा नहीं है बेटा, 5 नहीं है और 6 नहीं है। ठीक है, यही तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें 4 3 2 तो दिख रहे हैं, लेकिन 1 5 6 दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको 3 के विपरीत ही तो पूछा गया है, तो 3 का विपरीत क्या होगा बेटा, ये दोनों तो नहीं होंगे, 4 और 2 तो होंगे नहीं, 3 खुद होगा नहीं, है ना, क्योंकि मान के चलिए 3 है और 3 का विपरीत क्या 3 हो सकता है, नहीं। और जो पड़ोसी होंगे वो कभी विपरीत होंगे नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक समझने के लिए, देखिए कि किस तरीके से पता करना है कि पड़ोसी है या विपरीत है। मान के चलिए मेरी और आपकी लड़ाई है, ठीक है, मेरी और आपकी लड़ाई है, तो क्या आप मेरे दोस्त हो सकते हो या फिर पड़ोसी हो सकते हो, ठीक है, नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी तो क्या है, लड़ाई है। अब वही चीज़ यहाँ पर है, जो विपरीत होगा क्या वो पड़ोसी होगा, या फिर जो पड़ोसी होगा क्या वो विपरीत होगा, नहीं, जो पड़ोसी होगा वो विपरीत नहीं होगा। क्लियर है बेटा। अब अगर हम 3 के विपरीत निकालें तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा C and D, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि जो 3 है उसके विपरीत क्या आएगा। हो सकता है 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो, कोई भी हो सकता है बेटा, इसमें हम कोई भी कंफर्म नहीं कह सकते, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में इन तीनों में से केवल एक ही दे दे, वो क्या दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, और क्या दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे और 4 दे दे, और बोल दे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो आप क्या टिक लगा के आ जाएंगे, फिर 1 टिक लगा के आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, हाँ या ना, क्योंकि 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं और नन ऑफ दीज है नहीं, तो क्या कर देंगे, फिर आप 1 टिक कर देंगे। अगर हम बात करें कि आपको ऑप्शन नहीं दिए इस तरीके से, तो ऑप्शन किस तरीके से दे रखता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, इनमें हम किसी एक नंबर को नहीं बता सकते कि सर ये नहीं 1 ही होगा या फिर 5 ही होगा या फिर 6 ही होगा। क्या होगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो हमारा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना, बता दीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जाएगा। ये तो हमारा जब पासे की एक स्थिति दी हो तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ऐसा डाइस है, ये हमारा नॉर्मल है या फिर स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर दे रखा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 है, 2 है ना, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पर 1 है और 2 है और यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और ऑप्शन है बेटा, आपसे पूछा गया है कि 3 या 4, है ना, 5 या 4, ठीक, 5 या 6, या फिर आपसे बोल रहा है 3 या 4। और आपसे साथ ही एक चीज़ और बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो डाइस है हमारा कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। कैसा डाइस है, जनरल डाइस है, यानी कि ये आपको जो स्थिति दी गई है साधारण पासे की दी गई है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। क्लियर है। तो आपको पता है सर, हमें बताया था सर ने, क्या बताया था कि एक चीज़ बताई थी, जनरल डाइस है तो कभी भी, यानी जो जनरल डाइस होगा उसकी क्या होगा, पड़ोसी जो सतह होंगी उनका 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या हो जाएगा, 7। हाँ या ना। अगर बेटा मैं यहाँ पर इसकी जगह पर 3 रखूँ, देखिए ध्यान से 3 रखा तो 3 और 1 4, 2 और 3 5, यानी कि 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। बेटा दोनों से ही आंसर आना चाहिए, दोनों को रखने पर ही आंसर आना चाहिए। अगर बेटा मैं यहाँ पर 5 की बात करूँ, 5 को रखा तो 5 और 2 तो 7 हो गया, ठीक है। सर क्या 4 को रखने से भी आंसर आ रहा है, 4 और 2 6, 4 और 1 5, नहीं आ रहा सर। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे भी दोनों से आंसर नहीं आ रहा है। बेटा या का मतलब है ये इससे भी आंसर आ जाए और इससे भी आंसर आ जाए, हाँ या ना। अब बेटा मैं यहाँ पर 5 और 6 की बात करूँ, अगर मैंने यहाँ पर 5 रखा तो 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया सर, इससे सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँ तो 6 और 1 7 सर, इससे भी सेटिस्फाई हो गया। यानी दोनों से सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन, क्या कि पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर मैं 5 रखूँ या फिर 6 रखूँ, दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। और इस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख सकते हैं, 5 या फिर 6, ठीक है। बेटा मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिन लोगों ने क्लास में पढ़ रखे हैं उनसे भी कुछ ना कुछ एडवांस देने की कोशिश करूँगा इस क्लास में। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको पूरा देखें, जो डाइस का चैप्टर में कराऊँगा पूरा डाइस पढ़ें, ठीक है। बेटा कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम में क्या होने लगा था कि डाइस से क्वेश्चन नहीं आने लगे थे, लेकिन फिर से आपके डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है। बीच के जो टाइम था कुछ टाइम पहले, वहाँ पर हमारा जो डाइस था वो आना बंद हो गया था, लेकिन फिर से कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो हम डाइस को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ इतना जो मैंने आपको बेसिक्स बताया वो आप लोगों की समझ में आया होगा। आज की क्लास को बेटा हम छोटे ही करते हैं, क्योंकि हम जो है आज केवल इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। आगे हम क्या करेंगे, एक एक टाइप वाइज, हमने एक टाइप तो थोड़ा सा कर लिया है, उसके बारे में जान लिया है जब एक स्थिति दी हो। आगे हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो भी अच्छा है ना। तो ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूँ आप सारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।